हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम स्टूडेंट हमारा मराठी का चैप्टर 5 करेंगे जिसका नाम है दादा सुपत्र। इसका मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। तो बाकी जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है, बाकी के क्वेश्चन आंसर 7th स्टैंडर्ड के इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मैथ्स सब कुछ अवेलेबल है। आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें देखो, सबसे पहला क्या है, फर्स्ट क्या है, शब्दार्थ। इसमें फर्स्ट क्या है, हट मतलब क्या, आग्रह मतलब कि अब बोलना जिद करना बोल सकते हो। नष्ट, नष्ट मतलब क्या, नाही से, नाश आप बोल सकते हो, क्या करना, एक्सटिंक्ट आप बोल सकते हो कि जैसे कि कोई विलुप्त होना आप बोल सकते हो, ठीक है। जब कोई कोई एनिमल है ना जो विलुप्त हो गए हैं, गायब हो गए हैं, उसको यहाँ पर इसका ये चैप्टर में ये मीनिंग है, ओके। अब थर्ड में आपको क्या है, देखना मतलब कि आप बोल सकते हो सुंदर, ठीक है। देखना मतलब सुंदर। अब आगे क्या है, पूर्व परवानगी मतलब कि आधी परवानगी घेने, मतलब क्या होता है कि पहले से परमिशन लेना, ठीक है। पूर्व परवानगी मतलब कि आप बोलते हो पहले से कोई चीज़ की परमिशन लेना। पूर्व मतलब पहले, परवानगी मतलब परमिशन, पहले से परमिशन लेना। फिफ्थ में क्या है, संतुलित मतलब कि समान तोल राखलेला, मतलब कि बैलेंस बनाए रखना, ठीक है। अब आगे क्या है, देखो सिक्स में आपको है अभिवाज्य, मतलब कि न वेगड़ा करता योड्या जोगा अटूट आप बोल सकते हो, जो इनसेपरेबल हो, ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। सेवेंथ में क्या, घटक, इसका मतलब है भाग, इसका आप बोल सकते हो पार्ट आप बोल सकते हो, ठीक है, एलिमेंट। एट्थ में क्या, वहन मतलब कि वाहन नेड़े, मतलब कि आप बोल सकते हो कि कैरी करना अपने साथ, ठीक है, उसको ढोना आप बोल सकते हो। फिर नाइन्थ में क्या, भूमिका, ये थे अर्थ, मतलब यहाँ पर क्या है, सहभाग। टेंथ में क्या, अविस्मरणीय मतलब कि ना विसरण्या जोगे, मतलब कि जिसको भुलाया ना जा सके, अनफॉरगेटेबल। 11th में क्या, खुशहाली मतलब कि तबियत पानी, वर्तमान, सदैव परिस्थिति, मतलब कि आप बोल सकते हो हाल चाल देना, ओके। जैसे नहीं बोलते कि हाल चाल क्या है, इसी में बोलते हैं खुशहाली का है, क्या है आपकी, वो बताओ, ठीक है। अब आगे क्या है, देखो प्रश्न नंबर 2 में यहाँ पर बोले खालील प्रश्नार्थी 1-2 वाक्यांत उत्तरे लिहा। 1 से 2 वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। पहला क्या है, विद्यार्थ्यांनी अभयारण्यात सहलीला जाण्याचा हटका धरला। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो विद्यार्थी थे, जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने सेंचुरी, अभयारण्यात मतलब सेंचुरी जहाँ पर एनिमल्स को सेफ रखा जाता है, वहाँ पर जाने, पिकनिक जाने की जिद क्यों की। तो उत्तर क्या है, विज्ञान केंद्रातर्फे शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना पक्षासंबंधीची चित्रफित दाखवण्यात आली। क्या बोल रहे हैं कि विज्ञान केंद्र की तरफ से, विज्ञान सेंटर, साइंस सेंटर की तरफ से स्कूल में बच्चे लोगों को, स्टूडेंट लोगों को पक्षी से, बर्ड से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई थी, एक मूवी दिखाई गई थी। ती पाहून तसेच इतर मोठ्या विद्यार्थी मित्रांनी सांगितलेल्या माहितीमुळे विद्यार्थ्याच्या मनात पक्षाबद्दल कुतूहल निर्माण झाले व त्याने अभयारण्यात सहलीला जाण्याची हट शिक्षकाजवळ धरला। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि वो मूवी, वो जो डॉक्यूमेंट्री है बर्ड्स के ऊपर, उसको देखने के बाद, और जो जो आगे के जो विद्यार्थी थे, जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने जब उनको बताया उस बर्ड सेंचुरी के बारे में, तो ये जो बच्चे लोग थे, इनके मन में क्या हुआ, एक उत्साह जाग उठी बर्ड सेंचुरी को लेकर, बर्ड्स को लेकर। इसके लिए इन्होंने अपने टीचर के सामने वहाँ पर जाने की जिद रखी, ठीक है। अब देखो सेकंड में क्या आपको दिया गया है, अभयारण्यातून फिरताना सरांनी विद्यार्थ्यांना माळढोक पक्षाबद्दल काय सांगितले। क्या बोल रहे हैं कि ये सेंचुरी में घूमते समय सर ने बच्चे लोगों को माळढोक, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इस बर्ड के बारे में क्या बताया। तो उत्तर क्या है, माळढोक पक्षी अत्यंत देखना असून तो शेतकऱ्याचा मित्र आहे। क्या सर बोल रहे हैं कि माळढोक पक्षी जो है, ये शेतकरी मतलब किसान का, फार्मर का मित्र है। क्या, क्यों मित्र है, कारण तो शेतातील कीड्यावर पोट भरतो, क्योंकि वो जो खेत के कीड़े हैं उसको खाकर अपना पेट भरता है। हा पक्षी वर्षातून एकदाच अंडी घालतो। ये पक्षी साल में एक बार अंडा देता है, म्हणून त्याची संख्या कमी आहे, इसलिए इनकी संख्या कम है। अशी माहिती सरांनी विद्यार्थ्यांना दिली। ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी बातें सर ने विद्यार्थियों को दिया उस चिड़िया के बारे में। अब देखो थर्ड क्या है, माळढोक पक्षाला शेतकऱ्याचे मित्र असं का म्हटले आहे। क्या बोल रहे हैं कि माळढोक जो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इस पक्षी को शेतकरी का मतलब शेतकऱ्याचा मित्र मतलब कि फार्मर का फ्रेंड क्यों बोला गया है। तो उत्तर क्या है, माळढोक पक्षाला शेतकऱ्याचा मित्र असे म्हटले आहे कारण शेतातील किड्यावर
तो गुजारण करतो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि मांडोक ये पक्षी को शेतकरी का मतलब कि किसान का मित्र इसके लिए कहा गया है क्योंकि ये जो पक्षी है जो खेत में कीड़े रहते हैं उसको खाकर अपना गुजारा करता है, त्यामुळे शेतातील कीड़े कमी होऊन पिकांचे त्यापासून रक्षण होते। क्या बोल रहे हैं, इसके लिए जब ये कीड़े खा जाता है तो खेत में कीड़े कम हो जाते हैं और उससे जो जो वहाँ पर फसल रहती है उसकी क्या होती है, रक्षा होती है। ठीक है, वो खराब नहीं होती, कीड़े उसको खाते नहीं है, खराब नहीं करते, इसके लिए इसे क्या बोला गया, शेतकरी का मित्र बोला गया है, फार्मर का फ्रेंड बोला गया है। फोर्थ क्या है, मारढोक पक्ष्यांची संख्या कमी का होता है। क्या बोल रहे हैं कि जो मारढोक पक्षी है इसकी संख्या कम क्यों होती जा रही है, क्यों है। उत्तर क्या, मारढोक पक्षी वर्षातून एकदाच अंडी घालतो। क्या बोले की जो मारढोक पक्षी है साल में एक ही बार अंडा देता है, शिवाय त्यांची अंडी जमिनीवर असल्याने इतर प्राणी ती तुडवून जातात, त्यामुळे मारढोक पक्ष्यांची संख्या कमी होता है। क्या बोल रहे हैं कि ये जो अंडा देता है वो ज़मीन पर रहता है, ठीक है, ज़मीन पर अंडा देता है, इसके लिए जो दूसरे प्राणी है इसके अंडे को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, खा जाते हैं, इसके लिए इस पक्षी की संख्या बहुत कम है। ठीक है, समझ गया आप। अब चलते हैं आगे। अब आगे क्या है देखो, फिफ्थ में क्या बोल रहे हैं, सरांनी पक्षाबद्दल सांगितलेली कोणती गोष्ट मुलांना पटली। क्या बोल रहे हैं कि सर ने जो पक्षी के बारे में कौन सी बात बताया था जो बच्चे लोग को अच्छे से समझिए। तो उत्तर क्या है, सरांनी पक्षाबद्दल सांगितले की पक्षी हा संतुलित पर्यावरणाचा अविभाज्य घटक आहे। सर क्या बोल रहे हैं कि जो पक्षी है ये हमारे पर्यावरण का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, हमारे बैलेंस्ड इन्वायरमेंट के लिए इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, मतलब कि ये इनसेपरेबल है, इसको हम अपने पर्यावरण से निकाल नहीं सकते हैं। प्रदूषण टाळण्यात बियांच्या वाहन करण्यात त्यांची प्रमुख भूमिका असते। क्या बोल रहे हैं कि प्रदूषण को कम करने के लिए, बीज को इधर से उधर लेकर जाने के लिए जिससे नए पेड़ पौधे उगते हैं, इसमें ये चिड़िया का बहुत ही ज़्यादा, बर्ड्स का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल रहता है। ठीक है, सिक्स में क्या है अभी आपको, अभयारण्यातून फिरताना बहिणीला सर्वात जास्त कोणती आठवण आली वा का। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जब वो सेंचुरी में, बर्ड सेंचुरी में वो जो बच्ची है घूम रही थी तो उसको सबसे ज़्यादा किसकी याद आई और क्यों। तो उत्तर क्या है, अभयारण्यातून फिरताना बहिणीला सर्वात जास्त दादाची आठवण आली, कारण हा दादाला ही पक्षी खूप आवडत। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि उस बर्ड सेंचुरी में घूमते समय उस बच्ची को, बहन को सबसे ज़्यादा याद आई अपने बड़े भाई की, क्योंकि उसे भी पक्षी बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, इसके लिए याद आई कि वो भी यहाँ पर रहता तो उसे भी बहुत मज़ा आती। अब आगे क्या है देखो, सेवेंथ में आपको क्या दिया है, शहरातून पक्ष्यांची संख्या कमी का झाली आहे, तुमचे मत मांडा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि शहर में पक्षियों की संख्या कम क्यों हो गई है, आप अपने हिसाब से बताओ, अपने वर्ड्स में बताओ। तो उत्तर क्या है, शहरामध्ये सिमेंटचे उच्च इमारती उभ्या राहिल्या। क्या बोल रहे हैं कि शहर में जो सीमेंट की बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो बन गई है, त्यामुळे झाडे नष्ट झाली, इस कारण जो झाड़ है उसको नष्ट कर दिया गया, काट दिया गया है। शिवाय इमारतीवरील एंटीना डिश मोबाइल टावर वाढले। और क्या बोल रहे हैं कि इसके अलावा जो इमारत है उस पर बहुत सारे एंटीना डिश, मोबाइल टावर लग गए हैं। ठीक है, याचा त्रास पक्ष्यांना झाला, इससे क्या होता है, पक्षी को त्रास होता है, तकलीफ होती है। जो एंटीना से सिग्नल निकलते हैं, जो मोबाइल टावर से सिग्नल निकलते हैं, इससे पक्षियों को बहुत तकलीफ होती है। एक रोबोट 2.0 करके मूवी आई थी, उसमें भी ये बताया गया है। ठीक है, आप देखोगे उसमें मालूम पड़ेगा। तसेच वृक्ष तोडीमुळे पक्षी शहरात गजबजलेल्या वस्तीत फिरकेनासे झाले, वेगाने होणारे यांत्रिकीकरण पक्ष्यांना मानवत नाही। क्या बोल रहे हैं कि झाड़ कट गए तो पक्षी शहर में इधर उधर घूमने लगे और वो क्या हो गया, उनकी वहाँ पर इसी कारण से संख्या कम होने लगी, उनके पास ना झाड़ रहा, वो शहर में भीड़ भाड़ वाले इलाके में इधर उधर घूमने लगे और उनकी संख्या कम होने लगी, क्योंकि उनकी जो रहने की जगह है वो बची ही नहीं थी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 3 में देखो आपको क्या बोल रहे हैं, देखो ये प्रश्न नंबर 3 में आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पे कुछ हमें क्या दिया गया है, संवादाची साधने, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन करने का जो डिवाइस है वो दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिससे एक तरफ है, मतलब कि सिर्फ हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, हम भेज नहीं सकते कुछ। और दूसरा क्या है, दुतरफी माहितीची साधन जो है, मतलब कि इसमें हम क्या इन्फॉर्मेशन ले भी सकते हैं और भेज भी सकते हैं, तो उसको हमें सेपरेट करना है। यहाँ पर देखो आपको दिया है फैक्स, पत्र, ईमेल, मोबाइल, अंतर्जाल, रेडियो, वर्तमान पत्र, मोबाइल संदेश, चर्चा, मुलाकात, जाहिरात, भाषण, संभाषण, ये सब हमें सेपरेट करना है।
तो देखो, एक तरफी माहितीची संवादाची साधने, मतलब कि जिससे हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम भेज नहीं सकते हैं. एक है दुतरफी माहितीची संवादाची साधने, जिसमें हमें इन्फॉर्मेशन मिलती भी है, हम भेजते भी है. तो एक तरफ क्या, अंतर्जाल, इंटरनेट पे आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन सर्च करते हो, भेज नहीं पाते हो. रेडियो पे भी सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप कुछ भेज नहीं पाते हो. वर्तमान पत्र जो रहता है, इसमें भी क्या रहता है, सिर्फ आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो. जाहिरात में भी, भाषण में भी, ये सब में क्या रहता है, इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको मिलती है, आप भेज नहीं पाते हो. अब कौन सी चीज़ों में, कौन सी डिवाइस में आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और भेज भी सकते हो, क्या है, फैक्स. फैक्स के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप भेजते भी हो. पत्र में भी होता है, ईमेल में भी होता है, मोबाइल में भी होता है. मोबाइल संदेश जो रहता है उसमें भी, जो मैसेज भेजते हैं आवाज़ रिकॉर्ड करके. चर्चा में भी रहता है, जब आप बात करते हो तब भी. संभाषण में भी रहता है, मुलाकात में भी रहता है. ठीक है, किसी से मुलाकात हुई थी, ये सब में दोनों तरफ की क्या रहते हैं, आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो. क्लियर. ऐसे आपको सेपरेट करना था, इतना सिंपल था. अब आगे क्या है, देखो प्रश्न नंबर 4 में, तुम्ही भेट दिलेल्या एखाद्या पर्यटन स्थळाचे वर्णन करणारे पत्र मित्राला मैत्रिणीला लिहा. क्या बोले कि आप कोई जगह घूमने गए थे, कोई डेस्टिनेशन पे गए थे, उसके बारे में बताते हुए, लिखते हुए अपने मित्र को या अपनी सहेली को पत्र लिखो. तो देखो, यहाँ पर मैंने पत्र लिख के आपको सैंपल दिया हुआ है. इस तरीके से आप पत्र लिख सकते हो. ओके, देखो, या आप अपने मन का भी पत्र लिख सकते हो. ये पूरा एक लेटर है. क्लियर. देखो, ये स्टार्टिंग का है, यहाँ से आप लिख सकते हो, और ये बाकी एंड का है. ओके, अब चलते हैं आगे. आगे देखते हैं क्या अब बोल रहे हैं आपको. तो देखो, प्रश्न नंबर 5 में हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रिया विशेषण अव्यय दिया गया है. हमें यहाँ पर क्या क्या करना है, बनाना है इसमें से जो हमें दिया गया, और यहाँ पर इसको ऐसे बॉक्स में करना है. ठीक है, तो देखते हैं हम क्या क्या हमने लिखा है. देखो, यहाँ पर पहले क्या है, हड़ू, ये वाला फर्स्ट वाला है. उसके बाद देखो सेकंड क्या है, आज. तो यहाँ पर देखो आज है. फिर क्या है, जरा. जरा कहाँ पर है, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने बॉक्स में डाला हुआ है जरा को. फिर क्या है आपको, तसा. तसा कहाँ पर है, ये देखो तसा यहाँ पर है. फिर वर. वर देखो यहाँ पर है. उसके बाद तर. तर कहाँ पर है, देखो तर यहाँ पर है. फिर क्या है, काही. काही देखो यहाँ पर है. फिर है रोज. रोज कहाँ पर है, रोज देखो, रोज. रोज किधर है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर रोज है. फिर क्या है, थोड़े. थोड़े कहाँ पर है, यहाँ पर थोड़े है. फिर क्या है, अनेक. अनेक कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर अनेक है. फिर क्या है, तिकड़े. तिकड़े देखो यहाँ पर है. उसके बाद क्या, खाली. खाली यहाँ पर है. फिर क्या है, थोड़ास. थोड़ास देखो यहाँ पर है. फिर क्या है, मोजके. मोजके कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है. तो इस तरीके से आपको बॉक्स में डालना था. ठीक है, अभी देखो आगे हमें क्या दिया गया है. यहाँ पर देखो, हमें जो पिक्चर दी गई है, इसकी हेल्प से हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर देना जो यहाँ पर दिए गए हैं. ठीक है, तो चलो हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है. पहला हमारा क्या है, ही सूचना कोणत्या तारखेला देण्यात आली आहे. क्या बोले, ये सूचना जो बोर्ड पे दी गई है, कौन सी डेट को दिया गया है. तो आप देखोगे यहाँ पे बोर्ड पे आपको डेट दिख रही है, क्या है, 23 सितंबर 2021. तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि ये सूचना कब दी गई है. ही सूचना 23 सितंबर 2021 या तारखेला देण्यात आली आहे. ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो, पाणी पुरवठा कधी बंद करण्यात येणार आहे. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो पानी का सप्लाई है वो किस दिन बंद होगा. तो देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पे पिक्चर में क्या दिया गया है कि जो पानी की, यहाँ पर देखो क्या बोला गया है कि जो पानी का कनेक्शन है वो कल बंद कर दिया जाएगा. तो डेट कब की है, 23 की है. तो इसका अगले दिन पानी का कनेक्शन बंद होगा, क्या रहेगा, 24. तो आप यहाँ पर लिख दोगे पानी पुरवठा दिनांक, मतलब कि पानी जिस दिन बंद होगा उसका डेट है 24 सितंबर 2021 रोजी बंद करण्यात येणार आहे. ठीक है, अब देखो थर्ड में आपको क्या है, यहाँ पर बोले आपको पाणी पुरवठा बंद का ठेवण्यात येणार आहे. क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि पानी के कनेक्शन को क्यों रोका जाएगा. तो आपको उत्तर क्या है, परिसरातील पाईपलाईनच्या दुरुस्तीचे काम तातडीने करायचे असल्यामुळे पाणी पुरवठा बंद ठेवण्यात येणार आहे. क्या बोले कि उस एरिया में पाइपलाइन को दुरुस्त किया जा रहा है, मतलब कि उसको ठीक किया जा रहा है, उसके काम चलने के कारण पानी बंद होगा. लास्ट में क्या है, पाण्याच्या वापरबाबत नागरिकांना कोणती सूचना देण्यात आली आहे. क्या बोले कि पानी के यूज़ के लिए जो वहाँ के नागरिक है, जो लोग हैं, उनको क्या सूचना दी गई है. तो उत्तर क्या है, नागरिकांनी त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा वापर अधिक काटकसरीने व जपून करावा अशी नागरिकांना सूचना देण्यात आली आहे. क्या बोल रहे हैं कि नागरिकों को जो उनके पास पानी अवेलेबल है उसको बहुत ही ध्यान रख के, बहुत ही कॉशियसली यूज़ करने की सूचना दी गई है कि वो ध्यान से यूज़ करें, क्योंकि पानी नहीं आएगा एक दिन. ठीक है, कल से पानी नहीं आएगा, ये सूचना
दी गई थी और पानी को अच्छे से यूज़ करने के लिए, ध्यान से यूज़ करने के लिए बोला गया था। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ गया होगा। अब अगले वीडियो में मैं आपको दूंगा अगला चैप्टर, तो आप ये वीडियो को अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।